हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। हम हमारे फेवरेट्स फीचर्स पे वर्क कर रहे थे, बट हमने देखा कि हमारा फेवरेट का फीचर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। मीन्स जब हम लोग फेवरेट्स ऐड करते हैं और एप्लीकेशन क्लोज करते हैं एंड जब उसे फिर से स्टार्ट करते हैं तो सारा फेवरेट्स का डेटा हट जाता है। इस वीडियो में हम उस डेटा को परसिस्टेंट बनाने वाले हैं, जिससे अगर मैं ऐप को बंद भी करूँ और उसे वापस स्टार्ट करूँ तो डेटा वापस आ जाना चाहिए। उसके लिए मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ करने वाला हूँ एंड्रॉइड्स के। अगर आपको नहीं पता शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, तो आप फिलहाल के लिए इतना जान लो कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस हमारी हेल्प करते हैं स्मॉल डेटा स्टोर करने में एंड उसे स्टोरेज से रिट्रीव करने में। बट शेयर्ड प्रेफरेंसेस के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप से स्टोर कर सकते हैं, मतलब इंट, फ्लोट, बूलियन एक्सेट्रा। ओके, वो हमारे म्यूजिक लिस्ट को स्टोर नहीं कर सकते या एरे लिस्ट ऑफ म्यूजिक को स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस विथ जेसन का यूज़ करूँगा। जेसन हमारी हेल्प करेगा उस म्यूजिक लिस्ट या उस अरे लिस्ट को कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। फिर हम लोग उसे शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर कर देंगे एंड फिर जेसन से रिकन्वर्ट करके उसे वापस एक्सेस कर लेंगे। ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। लेट जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले जेसन को यूज़ करने के लिए आपको ग्रेडल्स में आना पड़ेगा एंड ये बिल्ड डॉट ग्रेडल जो मॉड्यूल लेवल है उसमें आ जाते हैं एंड यहाँ पे आपको कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक डिपेंडेंसी। मैंने ये डिपेंडेंसी कॉपी कर रखी है जो है com.google.code.json एंड फिर उसके बाद उसका वर्जन है। जो भी लेटेस्ट वर्जन आप उसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से इसे ले सकते हो। ओके, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लो। इससे हमारा जेसन जो है वो ऐड हो जाएगा एंड अब मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं और हमें इसके अंदर वर्क करना है। सबसे पहले मैं स्टोरिंग के प्रोसीजर के बारे में सोच रहा हूँ। डेटा कब स्टोर होना चाहिए? जब एप्लीकेशन क्लोज होने वाली हो तब डेटा स्टोर होना चाहिए। ओके, मीन्स सारा काम हो चुका है, ऐप क्लोज हो तो उस समय डेटा स्टोर होना चाहिए। एंड जब एप्लीकेशन क्लोज होती है तो ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन कॉल होता है मेन एक्टिविटी का सबसे एंड में। इस फंक्शन के अंदर मैं वो कोड करूँगा जो डेटा को स्टोर करेगा। ओके, एक छोटी सी कमेंट लिख लेता हूँ, फॉर स्टोरिंग फेवरेट्स data using shared preferences। ओके, एंड अब यहाँ पे हमें वो कोड लिखना है जो डेटा को स्टोर करेगा। सबसे पहले मैं हमारे शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। वैल, लेट से उसका नाम मैं एडिटर रख देता हूँ। एडिटर इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ओके, मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है एंड इसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग पास करनी है जो एक यूनिक की होगी आपको डेटा को स्टोर करने के लिए। मैं इसे फेवरेट्स पास कर रहा हूँ। ओके, फेवरेट्स आप कुछ भी पास कर सकते हो अपने हिसाब से एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे मोड बताना है। मोड प्राइवेट। ओके, मैं प्राइवेट मोड रख रहा हूँ, मीन्स दूसरी एप्लीकेशन से इस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। अगर मैं पब्लिक रखता हूँ तो कोई भी ऐप एक्सेस कर सकती है इस डेटा को। ओके, एंड यहाँ पे मुझे डॉट एडिट कॉल करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे कुछ वार्निंग्स दिख रही है, फिलहाल के लिए उन्हें इग्नोर करते हैं। अब मैं जेसन की हेल्प लूँगा उस जो हमारा डेटा है उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। वैल एंड लेट्स से मैं इसका नाम जेसन स्ट्रिंग रख लेता हूँ। ओके, एंड इसके अंदर मैं वो डेटा रखने वाला हूँ हमारा पर्टिकुलर जो भी हमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे कॉल करना पड़ेगा JSON जेसन बिल्डर एंड ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा मुझे इसका। उसके बाद डॉट क्रिएट एंड टू जेसन, मीन्स मैं जेसन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ जेसन स्ट्रिंग्स में। यहाँ पे मुझे वो चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जिसे मुझे कन्वर्ट करना है। मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ फेवरेट एक्टिविटी डॉट फेवरेट सॉन्ग्स। एक्चुअली हम इन फेवरेट सॉन्ग्स को ही स्टोर करना चाहते हैं एंड उसके बाद एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग। ओके, एंड यहाँ पे मुझे की पास करनी पड़ेगी। मैं इसका नाम रख लेता हूँ, लेट्स से फेवरेट सॉन्ग्स जो इसका नाम है। एंड उसके बाद मुझे वो स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, मीन्स उसकी वैल्यू। जेसन स्ट्रिंग एंड उसके बाद एडिटर डॉट अप्लाई। ओके,
सो इतना सा काम करने पे आप देखोगे कि हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है। अब हमें इस डेटा को एक्सेस करना है। सो ये काम हम लोग ऑन क्रिएट में करने वाले, जब भी मेन एक्टिविटी क्रिएट हो तो उस समय ये डेटा एक्सेस होना चाहिए। ओके, सो ऊपर आ जाते हैं एंड इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले। सो जस्ट कॉपी इट एंड ऑन क्रिएट फंक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज लेआउट के बाद अब मैं इसे कर्ली ब्रेसेस में डाल देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इनिशियलाइज लेआउट के बाद कॉल हो। ओके, सो यहाँ पे मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे स्टोरिंग की जगह पे मैं रिट्रीविंग लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। ओके, एंड रिट्रीविंग फेवरेट्स डेटा यूजिंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ओके, अब यहाँ पे ये एडिट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कुछ एडिट नहीं करना है, मुझे डेटा चाहिए। एंड ये पुट स्ट्रिंग को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ऊपर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V। एंड यहाँ पे मुझे पुट स्ट्रिंग की जगह पे गेट स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इंटरनली डेटा को एक्सेस करना है। सो गेट स्ट्रिंग एंड उसके बाद आपको यहाँ पे वही आईडी पास करनी है जो आपने वहाँ पे की थी। ओके, मीन्स जब आपने स्टोर करते समय जो आईडी पास की थी वही फेवरेट सॉन्ग्स, एंड यहाँ पे भी आपको फेवरेट्स ही पास करना पड़ेगा। अब इसे मैं किसी के अंदर स्टोर कर देता हूँ। सो वैल जेसन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, सो इसे हमें जेसन स्ट्रिंग मिल जाएगी एंड यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी है। अगर जेसन स्ट्रिंग ना मिले तो यहाँ पे मैं नल पास करूँगा। ओके, एंड यहाँ पे जेसन स्ट्रिंग को मैं हटा देता हूँ एंड लेट्स से इसे मैं डेटा दे देता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे टू की जगह पे मुझे फ्रॉम कॉल करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ टू जेसन की जगह पे मुझे फ्रॉम का यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं इसे फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। और एक चीज़ का आप खास ध्यान रखो, आप यहाँ पे डेटा का टाइप स्पेसिफाई करके रखो, मीन्स कौन से टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर होने वाला है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरे लिस्ट ऑफ म्यूजिक। ओके, एंड इससे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ से हट जाएगी एंड यहाँ पे मुझे फ्रॉम जेसन कॉल करना पड़ेगा। सो फ्रॉम जेसन एंड मुझे उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करनी है। सो वो होगी जेसन स्ट्रिंग एंड उसके बाद मुझे उसका टाइप बताना पड़ेगा कि मुझे इसे किस टाइप में कन्वर्ट करना है। सो मैं उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ टाइप टोकन का। सो वैल टाइप टोकन इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे उसकी टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सो इसका टाइप होगा ऑब्जेक्ट, पहले मुझे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, कोलन टाइप टोकन एंड com.google.json.reflect एंड उसके बाद दो एंगुलर ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर मुझे एरे लिस्ट पास करनी पड़ेगी क्योंकि एरे लिस्ट ऑफ म्यूजिक है एंड उसके अंदर फिर दो एंगुलर ब्रैकेट्स एंड अगेन म्यूजिक। अब यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा एंड उसके बाद मुझे दो कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे एंड उसके बाद डॉट टाइप। ओके, सो आई नो ये सिंटैक्स थोड़ा सा वियर्ड लगता है बट इसी तरह से हमें काम करना है। कॉमा फिर टाइप टोकन पास करना है मुझे एंड इससे एरर हट जाएगी एंड यहाँ मुझे एडिटर डॉट अप्लाई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है, इफ़ जेसन स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि ये जेसन स्ट्रिंग नल भी हो सकती है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे नल पास किया, ज़रूरी नहीं कि हर बार फेवरेट्स में डेटा हो। सो मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ एंड फाइनली अब मुझे इसे फेवरेट लिस्ट में ऐड करना है। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, फेवरेट एक्टिविटी डॉट फेवरेट सॉन्ग्स डॉट ऐड ऑल एंड इसके अंदर मैं डेटा पास कर दूंगा जिससे ऐड हो जाएगा। ओके, सो इतना कोड करने से हमारा वर्क हो जाएगा। सबसे पहले हमने जेसन को इंपोर्ट किया था एंड उसके बाद हम लोग ने स्टोरिंग के लिए कुछ कोड लिखा एंड यहाँ पे हमने रिट्रीविंग के लिए कुछ कोड लिखा ऑन क्रिएट के अंदर। अब एक बार हमारी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सो मैं कोई सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ, लेट्स से फर्स्ट सॉन्ग। ओके, एंड इससे फेवरेट्स में एक बार ऐड करके देखता हूँ। सो फेवरेट्स एंड बैक करता हूँ एंड उसके बाद फेवरेट्स में आता हूँ। आप देखोगे सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड लेट्स से मैं एप्लीकेशन क्लोज कर देता हूँ एंड अगेन इसे स्टार्ट करता हूँ एंड फेवरेट्स में आता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे सॉन्ग नहीं है, मीन्स डेटा परसिस्टेंट नहीं है। अब ये क्यों नहीं है एक बार देखते हैं। सो पहले हमारे इस कोड को देख लेते हैं यहाँ वाले।
सो ये कोड परफेक्ट है, बट यहाँ पे अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं उसे फिक्स कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फेवरेट एक्टिविटी डॉट फेवरेट सॉन्ग्स को मैं फिर से इनिशियलाइज करने वाला हूँ। सो इसे मैं एरे लिस्ट से इनिशियलाइज करूँगा। ओके, एंड अब नीचे आ जाते हैं ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन के अंदर। क्या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? ओके, ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन के अंदर अगर प्लेयर ट्रू नहीं है, म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा, मीन्स अगर पॉज है तो एग्जिट एप्लीकेशन कॉल हो जाता है। एंड अगर एक बार एग्जिट एप्लीकेशन कॉल हो गया तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होने का ऑप्शन ही नहीं बचता। सो इस कोड को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ओके, मैं इस कोड को ऑन रिज्यूम के अंदर लिखना चाहूँगा ऑन डिस्ट्रॉय की वजह। सो अब मैं यहाँ पे ऑन रिज्यूम फंक्शन को ओवरराइड कर देता हूँ इसके नीचे, क्योंकि ऑन रिज्यूम के अंदर लिखने से हमें ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि कोड काफ़ी जल्दी, मीन्स हर बार जब ऑन रिज्यूम कॉल होगा उस समय हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा और वो काफ़ी अच्छी बात है। सो मैं इसे इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब एक बार हमारे एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। मैं लेट से एक सॉन्ग प्ले करता हूँ और उसे फेवरेट्स में ऐड कर देता हूँ। ओके, मैंने इसे फेवरेट्स में ऐड कर लिया। लेट से फेवरेट्स देखते हैं हम लोग। ये सॉन्ग ऐड हो चुका है एंड मैं पॉज करता हूँ एंड एप्लीकेशन को क्विट करता हूँ एंड अगेन एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ और फेवरेट्स में आ जाता हूँ। आप देखोगे ये सॉन्ग अभी भी वहाँ पे है। एंड लेट्स से मैं कुछ और सॉन्ग्स ऐड करके और टेस्ट कर लेता हूँ। लेट्स से दिस वन, ये सॉन्ग ऐड कर लिया एंड इसका नेक्स्ट वाला भी कर लेता हूँ। लेट्स से दिस वन शाबाशिया एंड दिस वन। ओके, सो मैंने इस समय 4 सॉन्ग्स ऐड कर लिए एंड मैं एप्लीकेशन को क्विट करता हूँ या बैक बटन से क्विट करके देखता हूँ इस बार एंड स्टार्ट करता हूँ इस एप्लीकेशन को एंड फेवरेट्स में आता हूँ। तो आप देखोगे कि चारों सॉन्ग्स है। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि हम अपने डेटा को कैसे परसिस्टेंट कर सकते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस और जेसन की मदद से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।